वी आर कनेक्टेड ना। हाय वी वेलकम टू हॉपफुल क्लासेस। तो आज की क्लास में उसी चैप्टर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं, एटम मींस परमाणु को देखने वाले हैं। ठीक, हमने पिछले क्लास में देखा था कि रेडियस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस का रेडियस हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उसमें से हमने देखा था कि जब भी आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम का जब आप रेशियो लेते हैं तो वो 10⁻⁻⁵ आता है। अगर आप उसी में वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक, जब भी वस्तु स्फेरिकल तो उसका वॉल्यूम निकलेगा। तो हमने वॉल्यूम निकाला था 4/3 πr³ के थ्रू। ठीक, इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने वॉल्यूम जब निकाला था, उसका वॉल्यूम कितना आया था, वो वॉल्यूम आया था 10⁻⁻15। कितना आया था, 10⁻15। कल की क्लास में हमने इतना ही चर्चा किया था। ठीक, इसी को थोड़ा और भी हमने यानी कि बेसिक से लेकर चर्चा किया था, तो थोड़ा टाइम लगा उसमें। ठीक, तो आज का क्लास बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। एटम्स मीन्स अगर आप केमिस्ट्री को थोड़ा सा मजबूत करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी होगा। ठीक ना। तो एटम हम लोग देखेंगे। एटम मीन्स परमाणु। सबसे पहली बात, एटम्स मीन्स परमाणु। ठीक, एटम मीन्स परमाणु। तो एटम्स दो रूप में आपको पाया जा सकता है, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है, या उसमें कोई चार्ज नहीं हो सकता है, या वो चार्जेबल रूप में रह सकता है। ठीक, न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रल अगर बोला जाए तो उसमें कोई चार्ज नहीं, आवेश उसमें शून्य थे तो न्यूट्रल होगा। ठीक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब क्या है कि ये न्यूट्रल टर्म में है। किसमें, न्यूट्रल में है। न्यूट्रल स्टेट को बोला जाता है। ठीक, अगर इसी एटम का नेक्स्ट स्टेट देखेंगे हम लोग, चार्जेबल स्टेट। चार्जेबल स्टेट, तो चार्जेबल में जब भी आएंगे तो हम लोग को पता है कि चार्जेबल दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्जेबल, एक नेगेटिव चार्जेबल। ठीक, अगर आप पॉजिटिव चार्जेबल वाला एटम की बात करें, किसकी, पॉजिटिव चार्जेबल वाला एटम, आयंस एंड केटायंस एंड एनायंस आपने पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड ये सभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बताया जाता है। ठीक, अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो हाइड्रोजन H+ आप पढ़ते भी होंगे, है ना। उसके बाद आयरन 2+, Fe, आयरन Fe उसका सिंबल है। ठीक, सोडियम का Na+, मैग्नीशियम Mg2+, एल्यूमिनियम 3+। इस तरह से ये बेहतरीन रूप से कब समझ में आएगा, जब आपको हम कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे। ठीक, इसके जस्ट बाद आपको एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर के बाद एटॉमिक मास उसी में देखेंगे हम। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन को जैसे ही समझिएगा आपको पता चल जाएगा वहां से कि आपको Al/3+ क्यों दिखाई देता है। ठीक, जैसे पोटेशियम पर 1+ क्यों दिखाई देता है, कैल्शियम पर 2+ क्यों दिखाई देता है। यहाँ हमें बस इतना जानना है कि पॉजिटिव चार्ज किस में एटम में रहता है। ठीक, और यहाँ ये भी नहीं बताएगा कि मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, बस आपको एटम देखना है। ठीक, उसका नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें, किसी नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज O2- हो सकता है, सल्फर में 2- हो सकता है। ठीक, नाइट्रोजन हो गया 3- क्लोरीन 1- फ्लोरीन 1- ब्रोमीन 1-, ये सभी आ जाएंगे किसमें, नेगेटिव चार्ज में आ जाएंगे। क्लियर आता है। यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इससे और बेहतरीन समझने के लिए आपको एटॉमिक नंबर जब हम बताएंगे, एटॉमिक नंबर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो वहां से पता चलेगा कि कौन डोनर है, कौन एक्सेप्टर है। सीधा बात समझिए, अगर आप किसी को 10 रुपया दे रहे तो वो लौटाएगा। 10 रुपया दे रहे हैं आप, तो आप क्या हो गए, धनवान हो गए। मीन्स आपके माथे पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स आपके पास रुपया है। अगर कोई ले रहा है तो उसको कभी पैसा भी ले रहा है, मीन्स उसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक, मीन्स वो रील में जा रहा है। क्लियर है, अपना लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ठीक, उसी बार हमने एक नेक्स्ट टर्म को लिखा है, एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या। परमाणु संख्या की बारे में बात करें हम लोग, किसी भी एटम का परमाणु संख्या होता है। ठीक, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड देयर एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। आपको पता होगा न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। ठीक, पर हमने क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक, ऑफ द एटम इज कॉल्ड देयर एटॉमिक नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। किससे, जेड से। जैसे आप लोग एटॉमिक नंबर का अगर थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे तो हाइड्रोजन H1 लिखते होंगे, यही इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। हीलियम He2 लिखते होंगे, लिथियम Li3, ये इसका क्या हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे डिफिनेशन हमें पढ़ा दी, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड देयर एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। ठीक, इसका और एक रिलेशन आगे देखेंगे, जेड बराबर पी बराबर ई, या जेड बराबर पी बराबर ई, वो आगे आएगा थोड़ा सा, तो उसको वहां समझेंगे। ठीक, बट अगर आप एटॉमिक नंबर को समझना चाहेंगे तो इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 लिखते हैं, हीलियम के लिए 2, इसका स्थान है। ठीक, उसी को हम लोग क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर के रूप में लिख रहे हैं। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, 1 से लेकर के 30 तक का। किसको, 1 से लेकर, कम से कम आपको अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी रुचि बनाना चाह रहे हैं तो 1 से लेकर के 30 तक का आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखना चाहिए एनी टाइम, हमेशा। तभी आप केमिस्ट्री में कुछ अच्छा कर पाइएगा। ठीक, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में तो आपको 100% इतना होना चाहिए। ठीक, तो उसी बारे में देखेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज की क्लास से आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि भूलिएगा नहीं इसको, ठीक ना।
ये 1 से लेकर के 30 तक का एटॉमिक नंबर आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक। एटॉमिक नंबर का हम लोग डिफिनेशन देंगे, अब इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक 1 से लेकर के 30 तक का एटॉमिक नंबर, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या 1 से लेकर के 30 तक का एटॉमिक नंबर, ठीक। तो हमने यहाँ लिखा है एटम परमाणु और एटॉमिक नंबर उसका परमाणु संख्या, ठीक, जिसका भी हमने डिफिनेशन पढ़ा कि न्यूक्लियस में जितना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहेगा एटम का, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो देखते हैं उसी को, हाइड्रोजन है 6, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक। उसी तरह हीलियम है, लिथियम है, ये लगभग को आता होगा, हमको लगता है कि 15-20 तक लगभग को आता होगा, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, है ना। तो हम शुरू से देख लेते हैं। बेरिलियम 4 हो जाएगा, बोरॉन B 5, कार्बन C 6, नाइट्रोजन N 7, ऑक्सीजन O 8, फ्लोरीन F 9, नियॉन Ne 10। नियॉन क्या है, एक अकेले गैस है, मींस इनर्ट गैस है, ठीक। सोडियम Na 11, मैग्नीशियम Mg 12, एल्यूमिनियम Al 13, सिलिकॉन Si 14, फास्फोरस 15, सल्फर S 16, क्लोरीन Cl 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19। पोटेशियम मींस पोटेशियम का होता है लैटिन नाम कालियम, इसीलिए इसको लिखते हैं के से इसको डिनोट करते हैं, ठीक। सो कैल्शियम, जहाँ कोई पॉइंट देगा हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। कैल्शियम हो गया 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, ठीक। आयरन 26, आयरन है ना, इसका आयरन 26 होता है, ठीक। तो कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। ये टोटली आपको 30 तक याद रखना पड़ेगा हर हाल में, ठीक। ये टोटली को क्या करना, याद रखना। आज का क्लास यही तक रखेंगे हम, है ना। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि मास नंबर को देखेंगे, उसके बाद न्यूट्रॉन नंबर को देखेंगे, मास नंबर किस तरह से निकाला जाता है। तो हम पिछले क्लास में जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को शुरू किए थे, उस समय भी हमने मास नंबर को बताया था, ठीक। और न्यूक्लियस नंबर ये सभी का डिस्कस हमने किया था। कोई बात नहीं, फिर से हम बताएंगे। अगर टॉपिक्स आपके चैप्टर में आ रहा है तो हम सबको बताते हुए जाएंगे। हम ये छोटी छोटी बातों को क्यों बता रहे हैं कि आप आगे चल के हमें ना ये बोलिए कि भैया आपने बहुत छोटा सा चीज़ था मगर बताया नहीं। तो इसीलिए हम छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करते हुए जा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी पॉइंट पर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे मास नंबर के साथ, ठीक। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।